Hey guys, this is Mrinal Talchira and welcome back to the channel Code Sprinkles. जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस सीरीज में हम कौन-कौन से अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। साथ ही एंड्रॉइड स्टूडियो और फ्लटर का भी सेटअप कंप्लीटली हम इसी वीडियो में करेंगे। आप इस सीरीज को फॉलो करके इंडस्ट्री लेवल फ्लटर डेवलपर भी बन सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, साथ ही इंटरव्यू के लिए प्रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा पर्सनल पोर्टफोलियो एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पेज, स्किल्स शोकेस, प्रोजेक्ट गैलरी, कॉन्टैक्ट फॉर्म और बहुत सारे एनिमेशंस भी डालें। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर आप बेसिक विजेट्स, लेआउट, नेविगेशन और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। हमारा सेकंड प्रोजेक्ट होगा वेदर एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम रियल टाइम वेदर डेटा, 7 डे फोरकास्ट, साथ ही साथ जीपीएस लोकेशन डिटेक्शन और मल्टीपल सिटी सपोर्ट भी डालने वाले हैं। इसमें आपको रेस्ट एपीआई, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, असिंक प्रोग्रामिंग और लोकेशन सर्विसेज, साथ के साथ आपको बहुत सारी नॉलेज भी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। इसके बाद हमारा थर्ड प्रोजेक्ट होगा टू डू लिस्ट, जिसके अंदर आप ऐड, डिलीट और एडिट अलग अलग तरीके के टास्क कर सकते हैं, कैटेगरी और प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं, रिमाइंडर नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, साथ ही साथ आप डेटा लोकली भी स्टोर करवा सकते हैं। एंड द बिग थिंग, हम इसके अंदर डार्क मोड सपोर्ट भी डालने वाले हैं। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट होगा ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट कैटलॉग विद सर्च, शॉपिंग कार्ट, यूज़र ऑथेंटिकेशन, साथ ही साथ पेमेंट इंटीग्रेशन भी करने वाले हैं। एंड द लास्ट एंड फाइनल हमारा मेजर प्रोजेक्ट एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, जिसमें हम इंस्टेंट मैसेजिंग, ग्रुप चैट, इमेज शेयरिंग, साथ ही साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टेटस भी दिखाने वाले हैं। और इन सब के साथ मिलेगा आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जो कि आपको इंडस्ट्री रेडी फ्लटर डेवलपर बनाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए फ्लटर और एंड्रॉइड स्टूडियो का स्टेप बाय स्टेप सेटअप करते हैं। मेक श्योर आपके पास में एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, क्योंकि हमें 1 से 2 जीबी तक की भी फाइलें डाउनलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम फ्लटर इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए हमें flutter.dev पर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सफारी के अंदर ओपन कर रहा हूँ, आप अपने किसी भी फेवरेट ब्राउज़र में इसको ओपन कर सकते हैं। देन हमें यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लेना है, जैसे कि मेरा अभी करंट है ऑपरेटिंग सिस्टम मैकओएस। यहाँ पर आपको रिकमेंडेड रहेगा आईओएस। अगर आपको सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो आपको ये वाला वर्ज़न डाउनलोड कर लेना है। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन प्रेफ़र करना चाहते हैं, तो आपको आईओएस वर्ज़न डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी हमारा फ़ोकस है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, हम आगे जाके आईओएस एप्लीकेशन भी बनाएँगे इसी सीरीज़ में। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंटेल प्रोसेसर और एप्पल सिलिकॉन। जैसा कि मेरी एम सीरीज़ है, तो मैं एप्पल सिलिकॉन की तरफ जाऊँगा। अगर आपका इंटेल प्रोसेसर वाला चिप है, तो आप इंटेल प्रोसेसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड मेरा स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम एंड्रॉयड स्टूडियो को भी डाउनलोड पर लगा लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम एक नए टैब में जाएँगे, देन सर्च करेंगे, developer.android.com पर जाना है। यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो बटन पर क्लिक करना है एंड देन आपके पास में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी, जिनको आपको चेक करके आपकी चिप सेलेक्ट करनी है। तो मेरी एप्पल चिप है, यहाँ पर एप्पल चिप के लिए मैं डाउनलोड कर देता हूँ। विदिन अ सेकंड ये डाउनलोड पर लग जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल, जब तक मेरा भी डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको कुछ इसके बाकी के प्रोसेस समझा देता हूँ कि इसके बाद हमें क्या करना है। जैसे ही फ्लटर डाउनलोड होगा, हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है एंड देन उसे एक सिंपल से फ़ोल्डर के अंदर स्टोर कर लेना है। और इसी फ़ोल्डर का पाथ हमें हमारे सिस्टम के यूज़र वेरिएबल में ऐड भी करना होता है, जिससे कि हमारा सिस्टम भी जान पाता है कि फ्लटर एग्ज़ैक्टली है कहाँ। यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर डाउनलोड हो गए हैं। सबसे पहले हमें इसको अनज़िप करना होगा। जस्ट डबल टैप ऑन इट। हमारा फ्लटर अनज़िप हो गया है। अब मैं इसको एक किसी सेफ प्लेस पर, जहाँ पर मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता है, वहाँ पर स्टोर कर दूँगा। जस्ट लाइक दिस, मैंने अपने डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर के अंदर एक डेवलपमेंट फ़ोल्डर बनाया एंड देन वहाँ पर फ्लटर को पेस्ट कर दिया। सिंपली मेरा पाथ क्या हुआ, डॉक्यूमेंट, डेवलपमेंट और फ्लटर। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करके हमें यहाँ पर हमारी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल ओपन करनी है। टाइप नैनो, जैसा कि मैं आपको टाइप कर रहा हूँ, आप वैसा आप टाइप करते जाइए। हो सकता है आपके ZSHRC वर्क ना करे, इसकी जगह आप बैश प्रोफाइल यूज़ कर लीजिए। ये अलग-अलग प्रोसेसर या फिर अलग-अलग चिप्स की अपनी-अपनी एनवायरनमेंट फ़ाइल होती है, इट कैन बी वेरी।
and now hit return. Here you just have to type export space path equal $path. नाउ अब हमें फ्लटर फ़ोल्डर में आना है। फ्लटर में बिन फ़ोल्डर में हमें बिन फ़ोल्डर तक का पाथ चाहिए, तो उसके लिए हम किसी भी फ़ोल्डर में चलेंगे और यहाँ पर गेट इन्फो करके बिन फ़ोल्डर तक का पाथ ले लेंगे। मेरा पाथ है यूज़र से लेकर मृणाल तक का, तो हम सेम पाथ यहाँ पर भी डालेंगे। पहले हम लगाएंगे कोलन एंड देन पाथ एंड हमारा ब्रैकेट बंद। इतना करने के बाद में हमें कंट्रोल और एक्स बटन दबाना है। यहाँ पर ये पूछेगा कि हमें सेव करना है या नहीं। हम यहाँ पे बटन दबाएंगे वाई एंड देन हिट रिटर्न। यहाँ तक हमने हमारी सिस्टम वेरिएबल की फ़ाइल एडिट कर ली है। अब ये वाली फ़ाइल को सिंक कराने के लिए, हमारे सिस्टम से सिंक कराने के लिए हमें एक और कमांड चलानी पड़ेगी। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सोर्स एंड देन सेम ZSHRC। ऐसा करने से ये पूरे जो भी हमारे चेंजेस रहते हैं हमारे सिस्टम के अंदर सिंक हो जाते हैं। अब हम एक बार को इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार टर्मिनल क्लोज़ करके दोबारा ओपन करेंगे, जिससे कि हमारा टर्मिनल दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हम टाइप करेंगे फ्लटर स्पेस हाइफन हाइफन वर्ज़न। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा फ्लटर का वर्ज़न आ गया है, साथ ही हमारे पास में डार्ट का भी वर्ज़न आ गया है। इट्स मीन हमारे पास में सिस्टम में फ्लटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब बारी है हमारी एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने की। सो जस्ट डबल क्लिक ऑन द इंस्टॉलर एंड हमें यहाँ पर आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एप्लीकेशन फ़ोल्डर में। नाउ ओपन एंड्रॉइड स्टूडियो फ्रॉम द मेन्यू। यहाँ पर आपका एंड्रॉइड स्टूडियो कुछ 1 आध सेकंड का टाइम ले सकता है। यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो हमसे परमिशन ले रहा है, जो भी स्टैटिक्स इसके लॉक्स बनते हैं वो गूगल तक पहुँचाने की, तो हम इसको अभी हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारे पास में एंड्रॉइड स्टूडियो। नाउ हिट ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमें किसी कस्टम तरीके से इसको इंस्टॉल करना है या फिर स्टैंडर्ड तरीके से। हम इसे स्टैंडर्ड ही रखेंगे। सो यहाँ पर हमें एडिशनली 2.3 जीबी भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारा एमुलेटर और एंड्रॉयड की कुछ एसेंशियल फाइल्स या लाइब्रेरी भी डाउनलोड होगी। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। और इस फाइनल स्टेप पर एंड्रॉयड स्टूडियो हमसे सारे लाइसेंस और एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने की कह रहा है, जो कि आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, बट मैं यहाँ एक्सेप्ट बटन दबा रहा हूँ। नाउ हिट ऑन फिनिश। एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले सकता है। ऑल्सो इट्स डिपेंड ऑन द इंटरनेट स्पीड। आपको यहाँ पर अगर और भी डिटेल्स देखनी तो यहाँ पर सी डिटेल्स करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये इंस्टॉल कर रहा है हमारा एमुलेटर। अगर आपको एमुलेटर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एमुलेटर एक वर्चुअल डिवाइस होता है जो कि हमारे सिर्फ सिस्टम में ही रहता है। इसके अंदर हम हमारी एप्लीकेशन रन, टेस्ट और बिल्ड भी कर सकते हैं। और इसी ट्यूटोरियल में हम हमारी एप्लीकेशन भी हमारे एमुलेटर पर लॉन्च करने वाले हैं। सो मीनवाइल मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करने का प्रोसेस दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जाना है developer.android.com/studio पर। यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो मिल जाएगा, जो कि DMG फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। इसे जस्ट डबल टैप करें एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप करें आइकन एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर। Now, after that, you have to install some few things, which is Android SDK प्लेटफॉर्म, Android वर्चुअल डिवाइस, जो कि हमारा एमुलेटर है, जिसे अभी हम इंस्टॉल कर रहे थे। इसके बाद में हमें एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है एंड देन गो टू सेटिंग। वहाँ पर हमें प्लगइन सेक्शन में जाकर सर्च करना है फ्लटर प्लगइन के लिए एंड देन उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के साथ में हमें डार्ट का सपोर्ट भी प्लगइन फ्लटर के साथ में मिल जाता है एंड इसके बाद में हम एलिजिबल हो जाते हैं हमारे फ्लटर एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। सो अब यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो के एसेंशियल डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ हिट ऑन फिनिश। यहाँ पर हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें प्लगइन डाउनलोड करना है फ्लटर के लिए, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमें प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हमें फ्लटर सर्च करना है, या फिर आप मेरे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सामने आ रहा है। इन केस आपके सामने नहीं आता है तो आपको सर्च करना है फ्लटर एंड देन जो भी आपको फर्स्ट फ्लटर प्लगइन मिलेगा उसको इंस्टॉल कर देना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द रीस्टार्ट IDE। नाउ रीस्टार्ट। ओके, सो अब हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमारा प्लगइन इंस्टॉल हुआ या नहीं। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्लगइन इंस्टॉल तो हो गया है, और साथ में मैंने आपको कहा था कि फ्लटर के साथ में हमारा डार्ट का सपोर्ट भी मिलता है। सो लेट्स सी, सर्च फॉर डार्ट। ओके, एज यू कैन सी हियर डार्ट इज ऑल्सो इनेबल इन आवर सिस्टम।
यहाँ तक हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें वेरीफाई करना है कि हमारा सेटअप सही तरीके से इंस्टॉल भी हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम दबाएंगे कमांड और स्पेस, टाइप करेंगे टर्मिनल, और टर्मिनल में कमांड चलाएंगे फ्लटर डॉक्टर, DOCTOR। फ्लटर डॉक्टर एक कमांड होती है जो हमें फ्लटर के थ्रू मिलती है। ये पूरा प्रोसेस एनालाइज करता है फ्लटर सेटअप का, और जो भी रिपोर्ट होती है ये अभी हमें यहाँ पर दे देता है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास में कमांड लाइन टूल मिसिंग है, और एंड्रॉयड के लाइसेंस भी स्टेटस अननोन है। इट्स मीन अभी हमने एंड्रॉयड के लाइसेंस भी एक्सेप्ट नहीं किया है। सो इसके लिए जाना होगा हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पर हम देखेंगे बॉटम लेफ्ट में सेटिंग है, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क के अंदर हमें एंड्रॉयड एसडीके चूज़ करना है, लाइक क्लिक करना है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे, एसडीके प्लेटफ़ॉर्म, एसडीके टूल के अंदर ऊपर से थर्ड देखिए आप, एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल। दिस वाज़ द एरर जो कि यहाँ पर मिसिंग थी हमारी। इसको हम चेक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर ये पूछेगा इसका साइज़ है 136 MB, डू यू वांट टू डाउनलोड इट? एग्ज़ैक्टली हमें इसको डाउनलोड करना है। नाउ हिट ऑन फिनिश। अब एक बार हम टर्मिनल पर जाएँगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्लटर डॉक्टर। अगर आपका टर्मिनल पहले वाला ओपन है तो आप उसको क्लोज करके दोबारा ओपन करें। उससे क्या होगा, टर्मिनल दोबारा रिफ्रेश हो जाता है तो उसके पास में रिसेंट सेटिंग आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पिछली वाली एरर तो चली गई, बट अभी भी एक एरर बाकी है लाइसेंस से रिलेटेड। तो इसको फिक्स करने के लिए हम हमारी शीट को रेफर कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारे पास है एंड्रॉइड लाइसेंस। हमारे पास में फिक्स्ड कॉमन इश्यूज में यहाँ पर पड़ा हुआ है फ्लटर डॉक्टर हाइफन हाइफन एंड्रॉइड हाइफन लाइसेंस। इसको हम कॉपी करेंगे एंड वही टर्मिनल में आकर पेस्ट कर देंगे एंड देन हिट एंटर। यहाँ पर ये आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के बचे हुए लाइसेंस भी इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। अगर आपको याद हो तो हमने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते वक्त भी कुछ लाइसेंस को एग्री किया था। सो ये उन्हीं के ही पार्ट है। हमको यहाँ पर सिंपली यस करना है, वाई, एंड देन हिट एंटर। अगेन पूछेगा ये वाई, देन हिट एंटर, वाई, वाई, यस, ओके। चलो अब दोबारा चेक करते हैं। ओके, नाउ इट इज़ गुड टू गो नाउ। और हो सकता है अगर आप अपने सिस्टम पे फ्लटर डॉक्टर करो तो आपको कुछ एरर दिखे एक्स कोड से रिलेटेड या फिर वीएस कोड से रिलेटेड। बिकॉज हमने इस वीडियो के अंदर एक्स कोड या वीएस कोड इंस्टॉल नहीं किया है, ये मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल था। दैट इज़ वाई यहाँ पर मेरा राइट का साइन आ रहा है और ग्रीन कलर आ रहा है। हो सकता है अगर आपके पास में ये इंस्टॉल्ड हो तो आपके पास में भी सेम है, अगर नहीं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ टोटली नॉर्मल। हमारे को मेजर काम है फ्लटर और एंड्रॉयड स्टूडियो से। इसके थ्रू हम हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर फ्लटर इंस्टॉल करते वक्त कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, सो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर फ्लटर वीडियोज़। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करो और सीखते रहो।